नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 54 ईयर्स प्लस 4 मंथ की हो चुकी है। अभी इनके धन रेखा पर एक छोटी सी मछली साइन भी है, वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। हाँ, चाहिए वैसी फोटोग्राफी स्किल इनकी नहीं है, पर फिर भी जो जीवन के उतार चढ़ाव वो सारे दिख रहे हैं, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। और वो जो फिश साइन दिखी वो अनायास आ गई। कोई एक आध फोटो क्लियर आ जाता, कहीं और का निकाल रहे थे और कहीं और वस्तु दिख गई। जब किसी व्यक्ति के हाथ में धनुषाकार या सीधी रेखा हो तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वायरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। अंगूठे का फर्स्ट फैलेन तो पता नहीं चल रहा, पर है अच्छा बड़ा, तो इच्छा शक्ति काम के प्रति बहुत अच्छी होगी। और सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और अंगूठा मांसल है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाले व्यक्ति होते हैं ये लोग। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेन तक नहीं पहुंच गई तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। जब किसी व्यक्ति का बूथ पर्वत यहाँ पर हल्का सा दबाव तो व्यक्ति मन की बात नहीं कर पाता। ये चाहेंगे तो इनका उपाय दे दूंगा। चाहे बिजनेस मीटिंग में हो, चाहे पारिवारिक जगह पर बैठे हो, वहाँ से निकलने के बाद याद आता है मुझे ये बात बोलनी थी, ये रह गई। और ये पार्ट उभारो तो व्यक्ति छोटा भी कार्य करे तो उसे हमेशा नाम के प्रति जिज्ञासा ज़्यादा रहती है। ये इनकी खासियतें रहती है, यानी मुझे नाम मिलेगा कि नहीं, ये भावना इनमें भरपूर रहती है। ये लाइनें जब हो तो व्यक्ति को सुंदरता भी मिलती है, बिजनेस माइंडेड भी होता है व्यक्ति। ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अब सूर्य पर्वत पर देखें तो इनकी साइन तो एक यहाँ पर आभास हो रहा है कि हो सकती है, तो इनकी फ़ोटोग्राफी स्किल काफ़ी कमज़ोर थी तो मैंने मेहनत नहीं कराई। अब ये एज में पैसा तो कमा ही रहे, आगे भी पैसा कमाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा भी उभार हो तो सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता, व्यक्ति को आनंद नहीं आता। जुपिटर माउंट टिल्टेड है तो ये पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं देता है। बचपन में अगर सर पर लगाओ तो पत्नी के साथ मनमुटाव नहीं होता, अगर ना लगा हो तो दोनों प्रॉब्लम होते हैं, पारिवारिक और सांसारिक समस्या। सेकंड चीज़ होती है, ऐसे लोगों का परिवार में एक्सपेंस भी बहुत होता है, हद से ज़्यादा। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। जब सीधी किसी की खड़ी लाइन हो जुपिटर माउंट पे तो ऐसे लोग, कोई बड़ा आर्थिक नुकसान भी जाए तो नाम खराब नहीं होता। एक लाइन, दो लाइन व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह केमिस्ट्री, साइंस में ध्यान जाता है। और सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। और ये स्क्वायर अगर कंप्लीट होगा तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचे होंगे। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित ही लग रहा है तो शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित होगी। बाहरी मंगल भी अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत पर मुझे एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है।
ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। और इनकी जीवन रेखा भी चंद्र पर्वत पर जा रही है। तो ऐसे लोग अगर जहाँ जनस्थल हो वहाँ पे अगर रहते हो तो बाहर का काम करे तो ज़्यादा पैसा मिलता है, या अपने जनस्थल से दूर काम करे तो। एक एडिक्शन लाइन भी है। ये लाइन हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं एक आध घंटा 1.5 घंटा काम करे, उसके बाद एक खालीपन का एहसास होता है। उस खालीपन को भरने के लिए कोई ना कोई व्यसन का सहारा लेता है। कोई चाय पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई कॉफ़ी पीता है, कोई धर्म का सहारा लेता है। दुनिया भर के व्यसन है, कोई ना कोई व्यसन अपनाता है व्यक्ति। और चंद्र पर्वत अति उत्तम है। तो ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है, और अच्छे बार्गेनर भी होते हैं ये लोग। शुक्र पर्वत भी चाहिए वैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना ज़्यादा उभार है ना ज़्यादा दबा हुआ। अब हृदय रेखा देखिए कितनी पूरी स्ट्रेट चल रही है। ऐसे लोगों को कभी प्यार का प्रदर्शन करने आता ही नहीं, नेवर। एक्सपेक्टेशन लाइफ से बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा। सिस्टम से रहने वाले होते, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरा भी पसंद नहीं आएगा। अभी ये पामिस्ट्री के लिए फ़ोटोग्राफी निकालनी होती होगी तो इनको बहुत तकलीफ होती होगी, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। पर हाथ के नीचे के लोगों से काम भी उत्तम ले पाते, बहुत उत्तम ले पाते, और भरोसे लायक इंसान होते ये लोग। माइंड लाइन छोटी है तो एक्स्ट्रा दबाव झेल नहीं पाते ये लोग। थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा दबाव आया तो विस्फोटक हो जाते हैं। पर इनका जो गुस्सा है वो बहुत लंबे समय का नहीं होता। आया गुस्सा और बाद में शांत भी हो जाते हैं, पर गुस्सा आता है, दबाव झेल नहीं पाते। बुद्धि प्रतिभा में कोई कमी नहीं रहती, छोटी माइंड लाइन भी रही तो। अब जीवन रेखा पर चले। मुझे एक लाइन 32 के आसपास नज़र आ रही है, एक लाइन 36 के आसपास नज़र आ रही है, एक लाइन 38 के आसपास नज़र आ रही है, और एक लाइन 40 के आसपास नज़र आ रही है। ये साल राहु रेखा वाला गया होगा, इनका तकलीफ वाला गया होगा। उसके बाद अगर ये लाइन होगी तो 45-46 के आसपास रही होगी। फिर उसके बाद सीधी राहु रेखा यहाँ पर है। ये एज होगी लगभग 53.5 के आसपास, और एक कट 57-58 के आसपास भी है। ये दो राहु रेखा है, और एक तीसरी राहु रेखा 61 के आसपास नज़र आ रही है। उसके बाद 70 के आसपास, और इसके आसपास ही बहुत बड़ा ऑफशूट है, और एक नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है। अब ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग राहु रेखाएं नहीं है, छोटी छोटी राहु रेखाएं। धन रेखा पर कट, एज 36 के आसपास एक कट था इनके जीवन में, एक 41-42 के आसपास था, एक कट 48 के आसपास था, एक वर्तमान में 53 के आसपास कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा, 53 के आसपास। अब इनका जो धन रेखा पर साइन है वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए एकदम छोटी सी,
अब तो यहाँ तक है, मैं इतना छोटा कर्सर भी नहीं चला पाऊँगा। किसी को देखना हो तो स्क्रीनशॉट लेकर देख सकता है। ये लगभग 56 तक ये फिश सैंड चलेगी। ये व्यक्ति को एक्सरसाइज कराती है। उम्र वाला व्यक्ति हो तो वॉकिंग करता है, किसी न किसी तरह शरीर में से एनर्जी निकालता है और ये पैसा देती है और अच्छा खासा पैसा देती है धनरेखा पर। ये लगभग 56 तक इनके जीवन में मुझे नज़र आ रही है और ये केवल 2.5-3 साल की है, बस इससे ज़्यादा की नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट के 6 महीने पहले चालू हुई होगी, 6 महीने या 1 साल पहले, बस ये जो इन्वेस्टमेंट लाइन थी उसके। अप टू 55.5-56 तक ये रहेगी। इनकी धनरेखा को देखिए, धनरेखा यहाँ तक इतनी उत्तम नहीं थी, थोड़ा सा एक्सपेंसिव लाइफ रहा होगा इनका। उसके बाद काफ़ी स्मूथ बनी, ये कटाया। ये इन्वेस्टमेंट वाली लाइन है और इस फोटोग्राफ में भी एक सैंड नज़र आ रही है, वो जो मैं दिखाई वो, पर कलर में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ रही है। और उसके बाद मुझे कोई तकलीफ़ नहीं लग रही है अप टू एंड तक। धनरेखा उत्तम ही है, आगे और इनकम के सोर्स क्रिएट होंगे 56 के बाद, और अप टू बुढ़ापे तक मुझे लाइन स्मूथ ही नज़र आ रही है, कोई तकलीफ़ नहीं दिख रही। हाँ, जो फिश सैन के पीरियड में ये जितना कमाएंगे उतनी कमाई नहीं रहती, पर फिर भी ख़राब नहीं है। आगे वो एक एक्स्ट्रा ही इनकम व्यक्ति के जीवन में आती है। और जो हृदय रेखा का मैं डिस्कस कर रहा था, देखो फोटो क्लियरिटी और अनक्लियरिटी में कितना अंतर होता है। ये लाइन आगे जा रही है और ये फोर्क बन रहा है, तो अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से समझा पाते ये लोग। तो हम जिसको हृदय रेखा गिन रहे थे वही है क्या? नहीं, वो नहीं है। हृदय रेखा यहाँ से ही शुरुआत हो रही है। तो ये हृदय रेखा पर जो मैंने बोला प्यार का प्रदर्शन, वो सब रॉन्ग है। हृदय रेखा टच कर रही है, भरोसे लायक होंगे, इससे ज़्यादा कुछ एकदम स्ट्रेट वाली नहीं। ये एक्स्ट्रा लाइन है जो गुरु की ओर जा रही है। ये फोर्क बन रहा है, तो अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से समझा पाते हैं। और जब राहु रेखा आएगी, ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग राहु रेखाएं नहीं है जिसकी वजह से कोई, और यहाँ पर कोई ऐसा है नहीं, तो ऐसी कोई मुझे तकलीफ़ लग नहीं रही इनके हाथ में। स्मूथ ही जीवन दिख रहा है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।